कर्क और वृश्चिक राशि की लड़कियां तो 12 साल की उम्र से ही भटकना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की कुंडली में 6 प्रकार के योग होते हैं। प्रेम संबंध बनवाने में एक ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं एक ऐसा योग जानता हूँ जिसमें प्रेमी प्रेमिका बिना विवाह किए पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहते हैं बिना विवाह किए। और एक ऐसा भी योग होता है जिसमें कि पड़ोसी आपसे प्रेम कर बैठता है। प्रेम संबंध बनवाने में एक ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं एक ऐसा योग भी जानता हूँ जिसमें कि आपके जीवन में एक आदर्श और पवित्र मन वाला व्यक्ति प्रेमी या प्रेमिका के रूप में आता है, जो यदि आपके जीवन से दूर भी चला जाता है उसके बाद भी वह आपको आजीवन प्रेम करता है। इसका कुंडली में एक योग होता है। इसको परमानेंट लव कहते हैं, यानी कि स्थायी प्यार, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी आपको प्यार करेगा। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको प्रेम के बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ। तो साथियों, प्रेम का अर्थ होता है अपनापन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर अगर आपके मन में अपनेपन की भावना आती है, अपनेपन का अनुभव होता है, तो इसे प्रेम कहा जाता है। कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश के आधार पर प्रेमी या प्रेमिका की प्राप्ति होती है। पंचम पंचमेश के आधार पर यह भी पता चल जाता है कि आप प्रेम का अनुभव जीवन में कभी कर भी पाएंगे या नहीं। अब मैं आपको प्रेम संबंध में बार बार पढ़ने वाली राशियों के नाम बताता हूँ। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है तुला राशि, तीसरी राशि है वृश्चिक राशि और चौथी राशि है मीन राशि। ये वो राशियाँ हैं जो विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी बार बार प्रेम संबंधों में पड़ जाती हैं। यह मैंने आपको चंद्र राशियों के आधार पर बताया है। कर्क और वृश्चिक राशि की लड़कियां तो 12 साल की उम्र से ही भटकना शुरू कर देती हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अब मैं आपको प्रेम संबंध बनवाने वाले योग के बारे में बताता हूँ। प्रेम संबंध बनवाने में एक ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसका नाम है बृहस्पति। यदि गोचर में घूमता हुआ बृहस्पति पंचम भाव से या पंचम भाव के स्वामी के ऊपर से होके गुजर जाता है, तो उस समय आपके जीवन में कोई व्यक्ति प्रेमी या प्रेमिका के रूप में आता है। यदि पंचम भाव में या पंचमेश के साथ चंद्रमा बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके बहुत सारे प्रेम संबंध बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में लग्न पंचम, नवम या दसम भाव में सूर्य बैठता है, तो आपको जीवन में सच्चा प्यार हर हाल में मिलता ही है। अब मैं आपको प्रेम विवाह के बारे में बताता हूँ। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी का संबंध पंचमेश और सूर्य से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा ये संभावना होती है कि आपका प्रेम विवाह ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली में क्या ऐसा योग होता है कि जिससे कि आपका प्रेम संबंध नहीं बन पाता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नामक ग्रह किसी भी भाव का स्वामी हो और वह सूर्य राहु की युति, दृष्टि या नक्षत्र में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आप पूरे जीवन प्यार के लिए तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। यदि आपकी कुंडली में छठे भाव या 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में शत्रुवत बैठ जाता है या पंचम भाव के स्वामी के साथ शत्रुवत बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप पूरे जीवन प्यार के लिए तरसते रहते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठता है, तो आप अपने गलत निर्णयों के कारण प्रेम को अपने आप से दूर कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेम संबंध टूटता कैसे है। यदि पंचम भाव में या पंचमेश के साथ राहु या द्वादशेश बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे प्रेम संबंध तोड़कर चला जाता है। वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंध बार बार टूटते हैं।
प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा धोखा वृश्चिक राशि वाले ही पाते हैं। जब आप किसी वृश्चिक राशि वाले से उसकी प्रेम कहानी के बारे में सुनेंगे तो आप अपने आप को मन ही मन यह बोलने को मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब मैं आपको प्रेम संबंध आसानी से बन सके इसके लिए उपाय बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप आजीवन शाकाहारी रहेंगे, मांस अंडा बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। दूसरा कि आप रोज़ाना आधे घंटे नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलेंगे। और तीसरा कि आप अपनी एक तस्वीर पूर्व दिशा में लगा देंगे। यह 3 उपाय करने से आपका प्रेम संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। बस आपकी कुंडली में प्रेम संबंध बनने का योग होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि विवाह से पूर्व जो प्रेमी प्रेम का शारीरिक संबंध बनाते हैं उसका कुंडली में क्या योग होता है। तो इस प्रकार से विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की कुंडली में 6 प्रकार के योग होते हैं। उनमें से एक योग है कि यदि राहु की युति दृष्टि और नक्षत्र में कैसे भी करके पंचम और अष्टम दोनों के स्वामी आ जाएं तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध अवश्य बनाता है। यह 6 योगों में से एक योग आज हमने बता दिया है। बचे हुए 5 योगों पर हम धीरे धीरे फिर बात करेंगे। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कुंडली दिखाने के लिए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं चलता हूँ। नमस्ते।